अल्लाह आपको ब्लेस करे, खुश रखे। मैं अल्लाह से सारे नबियों का वास्ता देती हूँ, या अल्लाह जितने भी लोग देख रहे हैं इनकी रक्षा करे, इनको शैतान के हाथों से छुड़ाए या रब। मेरे नमाज का टाइम हो गया, यहाँ पे ईशा की नमाज होने वाली है। राखी सावंत रमजान मुबारक में खुद को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है और आज की वीडियो तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। राखी सावंत की दुआएं तो आप सबने ले ली होंगी, लेकिन आज चलिए देखते हैं राखी सावंत कितनी अच्छी अच्छी बातें करती है हमारे साथ। हाँ, सोच रहे हो कि राखी कितनी चेंज होगी। हाँ, मैं रमजान में चेंज हो जाती हूँ। रमजान में मैं कोई भी नाटक, ऐसे ऐसे कपड़े पहनना, नाचना गाना नहीं करती हूँ। पूरा 11 महीने में घमासान काम करती हूँ, लेकिन रमजान में मैं नहीं करती। आप बहुत अच्छी हैं राखी, आप बहुत अमेजिंग लेडी हैं। खुदा ने हमें इतनी सारी चीजें दी है, हमें बरकत दी है, हमें नाम शोहरत सब कुछ दिया है। क्या हम ये 1 महीना इबादत का मैं नहीं दे सकती? अगर मैं 1 महीना इबादत का ना दूं तो लगदी लानत है मेरे पे। तो इसलिए मैं सोचती हूँ अपनी जिंदगी के बारे में। दोस्तों, मैं रोज आपको इस टाइम पे आती हूँ, पता है क्यों? मेरे रोजा खुलने के बाद आती हूँ, क्योंकि मुझ में ताकत ही नहीं होती है उसके पहले। नहीं, वैसे तो मैं सच बोलूं तो मुझे भूख नहीं लगती है, ट्रस्ट मी। मतलब प्यार इतना है ना खुदा की तरफ मेरा, सिर्फ नमाजे नमाजे नमाजे, कि मैं एक बार भी नहीं सोचती कि मुझे भूख लगी है। सावंत आज का रमजान मुबारक के पूरे रोजे रख रही हैं, नमाजें पढ़ रही हैं और कुरान पढ़ती हैं और हमें तबलीग भी कर रही हैं। मैं कभी नहीं सोचती, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, क्रिश्चियन की, हिंदू की, मुस्लिम की, सबकी इज्जत करती हूँ, सबको प्यार करती हूँ, क्योंकि इस्लाम प्यार करना सिखाता है, बाइबल प्यार करना सिखाता है। जीसस क्राइस्ट आए थे, ईसा सलाम, ईसा नबी, उन्होंने सबको प्यार करना सिखाया। गांधी जी का था ना कि इस गाल पे कोई मारे तो इस गाल पे भी मार दो। वो गांधी जी के नहीं थे, वो जीसस क्राइस्ट के थे। गांधी जी जो है बाइबल पढ़ते थे, अफ्रीका में पहले रहते थे ना, वो बाइबल पढ़ते थे। बाइबल पढ़ के शांत हुए, उन्होंने बोला बर्दाश्त, काम और काम होकर बाइबल पढ़ पढ़ के उन्होंने पूरे अंग्रेजों को लड़ाया, मतलब उनसे जीते, काम कूल होकर। जो अग्रेशन में काम नहीं होता, वो काम कूल होकर होता है। और कैसे हैं बताओ? ये देखो तुम्हारी राखी। आप सोचते होंगे ना, राखी तुम कौन सी जात की? मेरे को यहां सब बोलते कौन सी जात की, कौन सी जात की। अरे भाई, मैं किसी जात की नहीं हूं, मैं खुदा से प्यार करती हूं, है ना, बहुत ज्यादा प्यार करती। जब कोई अल्लाह से प्यार करता है तो डेफिनेटली अल्लाह भी अपने बंदे से उससे बढ़कर प्यार करता है। हम लोग देश में, वर्ल्ड में लोग वसाचे ढूंढते हैं, गुची ढूंढते हैं, अलग अलग ब्रांड ढूंढते हैं, पैसा ढूंढते हैं, काम धंधा ढूंढते हैं, बॉयफ्रेंड ढूंढते हैं, पति से चिटिंग करते हैं, पत्नियों से चिटिंग करते हैं, क्या क्या गुनाह करते हैं। राखी सावंत तुम्हारे सिर्फ एक ही चीज ढूंढती हो, खुदा। मैं खुदा ढूंढती हूँ। मुझे इतने साल लग गए खुदा के पास पहुंचने के लिए, कितने साल लग गए बताओ। ये टाइट होता है ना तो ये यहाँ पे ऐसा दिखता है, फिर मेरा फेस मोटा दिखने लग जाता है। कि सावंत आपने ये हिजाब अल्लाह के लिए पहना है, कोई बात नहीं, आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। मैं चाहती हूँ खुदा आपको भी, आप लोगों को भी हिदायत दे। बहुत दुख होता है, रोज बहुत ज्यादा दुख हो रहा है दोस्तों। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, सऊदी, अमेरिका, लंदन, ये जो हमारे इंडिया के और ये जो अलग अलग देशों के जो हस्बैंड है, जो बाहर काम करने जाते हैं, बीवियों को लगता है कि 3-3, 4-4 साल जो है मेरा पति तो गुलछर्रे उड़ा रहा है बाहर। अरे बहनों, ओ मेरी बहनों, एक बार सऊदी जाके देखो, तुम्हें पता चलेगा। ढंग का कहते हैं ना, खाना भी नहीं मिलता उन बेचारों को, जो बेचारे पति लोग
जो आदमी लोग काम करने जाते हैं, क्या बताओ बहनों मैं। अरे तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे पति सऊदी, लंदन, अमेरिका सब जाके काम करते हैं दिन रात, ड्राइवर की नौकरी, मजदूरी, कोई ना कोई काम करते हैं। आपको क्या लगता है इंडिया से किसी गांव से या किसी शहर से जाके सऊदी ऐसी ही या दुबई या कहीं पे भी ऐसी ही सब जद्दोजहद मिल जाता है क्या? नहीं भाई, वो बेचारे अपने हाथ से खाना बनाते हैं। वो अपने हाथ से, जब अपने घर में रहते हैं तो बीवी के हाथ का, माँ के हाथ का खाना खाते हैं। बताओ उनकी जिंदगी आसान है क्या? अगर वो अपने पति बेचारे बाहर काम करने जा रहे हैं तो उनकी बीवियों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, तुम्हारे भरोसे पर बच्चे और घर छोड़ के, माँ बाप छोड़ के जाते हैं और तुम ये फालतू काम करती हो। अरे तुम्हें खुदा का डर नहीं है? अरे तुम्हें जन्नम का डर नहीं है? सावत, आप उन मर्दों के बारे में क्या कहेंगी जिनके घर में औरतें तो पारसा होती हैं, पाक दामन होती हैं, लेकिन वो बाहर मुंह मारते हैं? अरे तुम्हें नरक का डर नहीं है? तुम्हें लगता है मेरा पति चला गया, पीछे से कोई नहीं देख रहा, मैं यहां रंगरलियां मना लूं, गंदगी कर लूं? गलत बात है। तुम्हारा पति जिसने तुमसे शादी करी, तुमने शादी करी, 7 फेरे लिए, कलमे पढ़े, आप उन्हें कैसे धोखा दे सकती हैं? कुछ औरतों का नसीब खराब होता है जिनको हस्बैंड लोग धोखा देते हैं। मुझ जैसी औरतों का, हम कितने भी शर्फी बन जाए, मेरा खून जो है ना, मेरा खून, मेरी माँ, अब मैं सल्यूट करती हूँ मेरे माँ बाप को। मेरी माँ मेरे पिता के चरण धो धो के पानी पीती थी। हमें जिंदगी में ही अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी चाहिए, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा, अल्लाह हमारे माँ और बाप दोनों पर रहम फरमाना, जिस तरह उन्होंने हमें बचपन में रहम करके पाला। आमीन या रब्बिल आलमीन। कभी ऊंची आवाज में बात नहीं किया मेरी माँ ने मेरे पिता से। मेरी सगी बहन, बड़ी बहन, मुझे आज तक याद है कि उसके मुंह से कभी एक शब्द नहीं निकला होगा। उसके ससुराल में कितना भी पीड़ा हुई, कभी मां को आके नहीं बताया। बेटियों का घर उनके घर वाले बर्बाद करते हैं, उनके माँ बाप, और जब उनके बेटे उनको मारते हैं, बेटी के माँ बाप के बेटे बहू उनको मारते हैं, फिर रोने लगते हैं, ए देखो मेरे बेटे ने क्या किया। अरे भाई, आप अपनी बेटी का घर भी तो खराब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको इसी जन्म में बैठे बैठे नरक तो भुगतना ही पड़ेगा भाई। क्यों अपनी बेटी का घर खराब कर रहे हैं? जो बेटी माँ बाप को अपने ससुराल की शिकायत करे वो बेटी नहीं है। अल्लाह कहता है, खुदा कहता है, परमेश्वर कहता है, सब्र करना सीखो। जो नई बहू बन के आई है उसको एक दिन पुरानी हो जाना है, उसके भी बच्चे होने हैं, उसको भी एक दिन सास बनना है, दादी बनना है। तो सही बात नहीं है ना दोस्तों? लोग कहेंगे आपका क्या हक बनता? क्यों नहीं बनता? मैं भी एक नागरिक हूं, मेरा भी हक बनता है कि शायद मैं रोजे में कुछ मेरी बहनों को कुछ बोलूं और किसी का घर बस जाए। अपनी प्रॉब्लम्स गाइस, अपनी प्रॉब्लम्स अपने माँ बाप को मत बोलो। और कुछ ही माँ बाप अच्छे होंगे मेरे माँ बाप की तरह, जो बोलेंगे भाई तेरे को ससुराल भेज दिया, अपना तू संभाल ले, अपना तू संभाल ले, तुम्हारे घर में खुशी है तो हमें बुलाना। छोटी छोटी बात औरत अपनी माँ को बोलती है, माँ को तो अक्ल होती नहीं है, माँ तो बोल देती है अच्छा ठीक है बेटा तलाक ले ले, छोड़ दे पति को। तो औरत को तो वही चाहिए होता है, औरत को तो वही चाहिए होता है ना, पति को छोड़ दे फिर दूसरा पति ले ले। चल दूसरा पति ले ले, तीसरा पति ले ले, क्या गारंटी है कि दूसरा पति भी अच्छा होगा? क्या गारंटी है कि तीसरा पति भी अच्छा होगा? तो उससे अच्छा पहले पति से ही मांडावली करो, खुश रहो। ज्यादा प्रताड़ित आग लगा देने, दहेज वाला प्रताड़ित हो तो पुलिस है ना, कानून अपने हाथ में ना लो बहन। दूसरे आदमी को पटा के अपने पति के खिलाफ
षड्यंत्र रचा के, उसको मरवा के। तुम्हें क्या लगता है खुदा ने कानून बनाया, पुलिस बनाई है? क्यों बनाई है? इसलिए बनाई है, खुदा ने ये सब बनाया है। डॉक्टर खुदा ने बनाया है, पुलिस खुदा ने बनाया है, जजमेंट कोर्ट खुदा ने, फ्लाइट बनाए खुदा ने पायलट बनाए हैं। सब कुछ खुदा ने विजडम देते। विजडम मतलब बुद्धि। खुदा चलाता है देश। आपको क्या लगता है बॉयफ्रेंडों के साथ मिलके तुम पति का खून कर दोगे और तुम्हारा पाप छुप जाएगा? ना, आज नहीं तो कल पाप तो बाहर आता ही है। अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, जो ज़ाहरी तौर पर हैं, जो हमने किए हैं, जो हमने छुप कर किए हैं, जो हमने इरादतन किए हैं, जो गैर इरादी तौर पर किए हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। रमज़ान मुबारक है तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कीजिए। आपको नहीं जमता ना, तलाक ले लो, लेकिन पहले अपने हस्बैंड को 10-12 मौके दो। 10-12 मौके देना चाहिए। प्लीज आप सुधर जाएं, वरना मैं नहीं रह पाऊंगी। आप समझ रहे ना? वो भी तो इंसान ही है। इतने हालात है, मैंने देखा है कि हस्बैंड बोलते मेरी पत्नी नहाती भी नहीं है। जब हम बॉयफ्रेंडों के लिए सज सवज के जाते हैं, जब बॉयफ्रेंड से मिलना होता है ना, क्या मस्त लिपस्टिक लगाएंगे, मेकअप करेंगे, आईब्रो बनाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, परफ्यूम लगाएंगे और जाएंगे। और पति आएगा तो सड़ा हुआ मुंह बना के घर में बैठ जाएंगे। अरे पति ही तो है। क्यों? तुम पति के लिए क्यों नहीं तैयार हो रही हो? पति के लिए मेकअप करो, पति के लिए बाल बनाओ, पति के लिए सजो। तो वो बाहर क्यों जाएगा भाई? पति की गर्लफ्रेंड बनो, ना कि बीवी। मुझे दुख हो रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में आदमियों के लिए भी कानून होने चाहिए कड़क। आदमियों के लिए कड़क कानून होने चाहिए कि अब कोई भी औरत आदमी को ना सताए। या अल्लाह, मेरे रमजान में मैं दुआ मांगती हूं कि आदमियों की भी फरियाद सुनी जाए। औरतों के लिए इतने कानून बने हैं, उसका वो नाजायज, कुछ औरतें नाजायज फायदा उठा रही है। या अल्लाह, या परवरदिगारा, मर्दों के लिए कानून बनाए जाए और मर्दों के लिए भी सुनवाई हो, ताकि हमारे भाई जो है बहुत आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत आत्महत्या कर रहे हैं हमारे भाई, बीवियों से, उनके ससुराल वालों से तंग आकर। और आदमियों को भी सुनना चाहिए। आप बीवी से शादी करते हैं, आपके बीवी को, बच्चों को देखना चाहिए दूसरी औरतों में क्या रखा है, उनमें क्या है जो आपकी बीवी में नहीं है। वही चीजें उसमें हैं। वो तैयार होके आती है, नैन मटक्का करती है, तुम्हें पटा लेती है। बाइबल में लिखा है कि ज्यादा नैन मटक्का करने वाली औरतें के पीछे नहीं जाना चाहिए। अपने नैन मटक्का से, अपने इत्तर से, अपने उम्दा उम्दा इत्तर लगाती है, बाल खोलती है, अब जेवर पहन के नखरे करके आदमी को पटाती है, फंसाती है बुरे काम करने के लिए। एक बार आदमी उस औरत में फंस गया, फिर उसके इशारों पर चलता है। वो कहेगी उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, क्योंकि उसे उस औरत की आदत लग जाती है। फिर वो कहेगी मेरे पति का मर्डर कर, वो कर देता है। उसे ऐसा लालच लगता है कि मैं उसका मर्डर कर दूंगा तो ये मेरी हो जाएगी। अरे वो अपनी पति की नहीं हुई, तेरी क्या होगी? जैसे उसने अपने पति का मर्डर किया, तुझे यूज करा के तेरा भी मर्डर कर देगी। औरत की चाल में ना आओ। औरतों का फितना बहुत बड़ा फितना है, आप तो ये जानते ही होंगे। औरतें जितना फितना परवर होती हैं, मर्द उतना अपने दिल में बुग़्ज़ और कीना नहीं रखते। सबसे पहले धरती पर औरत ने ही पाप किया था। कैन और हाबिल, आदम और हव्वा के 2 बच्चे थे। पहला पाप, पहला खून बहा, भाई भाई में मर्डर हुआ, पहला धरती पर खून। सांप जो था ना, सांप शैतान का रूप धारण करके औरत को वो फल दिया,
खुदा ने बोला था इस फल को मत खाना, आदम ने नहीं खाया, आदमी ने नहीं खाया। औरत जो चुड़ैल थी, आज हम लोग, मुझे गुस्सा आता है कि उसने सांप की, शैतान की बात सुन के उस फल को तोड़ा और खाया। खुदा ने मना किया था, और खाने के बाद सारा पाप जो है मनुष्य जाति में आ गया। औरत देवी भी है और चुड़ैल भी, घर बसाती भी है, घर उजाड़ती भी है। बहुत ही कम औरतें हैं जो घर बसाती है, दूसरों का भी और अपना भी अच्छा सोचती है। या रब, या रब, इस शैतान को आपने 1 महीना रमजान में बांध दिया है, या रब इसको परमानेंटली बांध दे, ताकि ना किसी औरत को भड़काए। ए मेरी बहनों, मुझे पता है दूसरे आदमी को हम जब देखते हैं ना, हमें बड़े आकर्षित लगते हैं। शैतान तुम्हें भड़काता है, वो आकर्षित करता है, उसकी मीठी मीठी बातें। हम कंपेयर करने लगते हैं, यार हमारा पति ऐसा हमें नहीं करता, यार हमारा पति हमें जेवर लेकर नहीं देता, यार हमारा पति हमें ऐसी मीठी मीठी बातें नहीं करता, यार हमारा पति। वो आपका पति है, जैसा आप अपने पति के साथ बिहेव करेगी वो भी ऐसा ही करेगा। चांस दो अपने पति को, और पति भी अपनी बीवी को प्यार से रखो यार। अब बच्चे होने के बाद भी औरतें अफेयर करती है, भाई क्या हो गया है? यहां हम जैसी औरतें हैं, हमें तो पति नसीब नहीं होते। और मैं तो इतना सारा देश में, वर्ल्ड में सब देखकर मेरा तो दिल भी नहीं कर रहा शादी करने को। अब तो खौफ लगता है, डर लगता है। डर लगता है मेरे दोस्तों, शादी करने के लिए डर लगता है मुझे। मैं आदमियों को कहना चाहती हूं कि अपनी प्रॉपर्टीज, अगर जो अमीर आदमी अपनी प्रॉपर्टी अपने माँ बाप के नाम पे कर दे और उनसे लिखवा के ले ले कि वो प्रॉपर्टीज हमेशा उसकी बीवी को कभी ना मिले, बच्चों को मिले जिंदगी में, तो कोई बीवी अपने पति को मरवाएगी नहीं, ना मरवाएगी, ना षड्यंत्र रचाएगी, और ना ही डॉरी के लिए। जज साहब को मैं कहना चाहती हूं, मोदी जी को, डॉरी के लिए यहां पे पाबंद है, सजा है। एलिमनी के लिए क्यों नहीं है? एलिमनी के लिए क्यों नहीं है? पुराना टाइम अलग था, ये कलयुग का टाइम बहुत अलग है। क्या शादी करके लोग एलिमनी के लिए क्या षड्यंत्र रचा रहे, अमीर अमीर लड़कों से शादी करके। अभी तो कहते हैं कि ये शादियां जो हैं, असल में जब इंसान का दिल बदनीयत होता है तो तभी शादियां टूटती हैं। हमें लालच से दूर रहना चाहिए और अपनी शादी को सेव करना चाहिए। किस चीज की एलिमनी, मुझे समझ में नहीं आता। अपनी कीमत मांग रही हो पति के साथ वक्त गुजारने की। इसलिए हर बेटी को पढ़ना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहिए, खुद काम करना चाहिए। खुद काम करो। क्यों सारा पति के कंधे पे क्यों डालना सारा बोझ? मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम कमाओ, तुम कमा के लाओ, हम खाएंगे, बच्चे खाएंगे। नहीं, दोनों कमाओ, पति का सहारा बनो। देखो भाई, अब पति काम पे भेजे तो प्रॉब्लम, पति काम पे ना भेजे तो प्रॉब्लम। बाहर जाके काम पे जाते, वहां में नैन मटक्का हो जाता है, वहां अफेयर करना शुरू कर देती है औरतें। पति अच्छा नहीं लगता है। कितने किस्से हैं मेरी नजरों के सामने कि पति ने पत्नी को इतना पढ़ाया, मिनिस्टर बनाया, एरोस्टेस बनाया, डिग्री बनाया, और पत्नी भाग गई। अब वो पति पसंद नहीं है। याद रखना अपनी बहन राखी सावंत की बात। जो औरत अपने पति को धोखा देगी, आगे उसके अपने धोखे के लिए रेडी रहना।
उन्हें लगता है कि मैं इसको धोखा देके अपना संसार दूसरी शादी तीसरी शादी करके स्वर्ग पालूंगी ना। ईश्वर की शपथ खा के आप शादी करते हैं। जब वो आपको खुली छूट देता है जाओ काम करो, तो औरतें क्या करती है? नाजायज फायदा उठाती है आजादी का। प्यार हो जाता है बाहर काम करते करते। उन्हें लगता है अभी मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूं, मुझे पति की या किसी की जरूरत नहीं है। ये तो सोचो आपके पति ने आपको इजाजत दी है काम करने की। चुपचाप काम करो, चुपचाप घर पे आओ, अपना घर संभालो। राखी जी, आजकल ऐसी औरतें मिलती ही कहाँ हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, नेक परवर औरतें जो अपने हामिद की फर्माबरदार हों। और अब नीचे औरतें लिखती होगी पति अफेयर करते उसका। अरे जो अफेयर करेगा तो वो भुगतेगा ना। वैसे कुरान पाक में तो 4 शादियां करने का अलाउड है। हम नहीं कहते, खुदा कहते हैं। और कुरान पाक कहते हैं। आबादी कैसे बढ़ेगी? उसमें लिखा है हम मना नहीं कर सकते। औरतें इस्लाम में औरतें मना नहीं कर सकती, लेकिन अपने अय्याशी के लिए शादियां नहीं लिखी है उसमें। जो तलाकशुदा है, जो विधवा है, जिनकी शादियां नहीं हो रही है, एक बेवाओ है, उनको सहारा देने के लिए शादियां लिखी है। आप सोचेंगे मैं इतनी अच्छी बातें क्यों करती हूं? क्योंकि मैंने ना अपने आप को सरेंडर खुदा के सामने कर दिया है। उनका जो लॉ है ना, खुदा का लॉ, मैं उसको फॉलो करती हूं। अगर हम खुदा के लॉ को फॉलो करेंगे, शैतान की मां की आंख हमें छू नहीं पाएगा। वो हमें फौरन शैतान से पनाह मांग लेनी चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ऐ अल्लाह, मैं पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे आजू बाजू में है ना, शैतान पकड़ लेगा। अब मैं जिससे शादी करूंगी ना, जैसे इससे पहले जिससे मैंने शादी करी थी, उसको शैतान ने पकड़ लिया। उसको फूलों की तरह रखा था मैंने। मेरे घर में सारा ऐश आराम, गरीब का घर का लड़का था, मैंने करा। सेलिब्रिटीज को देख के पागल हो गया था। शैतान ने पकड़ लिया, क्योंकि मुझे नहीं पकड़ सकता शैतान, क्योंकि मैं नमाजी हूं, मैं बाइबल पढ़ती हूं। और वो तो नमाज भी नहीं पढ़ता। उसको पिछवाड़े में लात मार के धक्का मार के भी पैर खींच के भी लाएंगे तो नमाज नहीं पढ़ता था। तो शैतान तो पकड़ ही लेगा ना बहन। अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो आपको शैतान पकड़ लेगा। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे आपको शैतान पकड़ लेगा। कहेगा कि ये तो खुदा की, आप समझ रहे हो? इसीलिए मैंने क्या कहा था आपको पता है? मैंने क्या कहा था कल? मैं उसी आदमी से शादी करूंगी जो 5 टाइम नमाजी होगा। ये लोग मेहर में पता नहीं क्या पैसे पूसे सब मांगते हैं। नहीं, सिर्फ 5 टाइम नमाज। 5 टाइम नमाज भी पढ़ लिया ना फर्ज के, शैतान आपको छू भी नहीं पाएगा। और आप खुदा के अंडर में होंगे। खुदा आपको प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि अरे जब भी आप नमाज पढ़ने जाओगे, शैतान बोलेगा अरे ये तो नमाज पढ़ता है, मैं नहीं जाऊंगा इसके करीब। अरे इसकी बीवी भी नमाज पढ़ती है, अरे मैं इस घर में नहीं जाऊंगा। वो ऐसा घर ढूंढता है जहां पे नमाज नहीं पढ़ते, जहां बाइबल नहीं पढ़ते, ऐसा घर ढूंढेगा। इसीलिए देखो क्राइम, देखो किसके क्राइम ज्यादा है, कौन से शहरों में, कौन से घरों में क्राइम ज्यादा है। देखो बहुत सच बात बोल रही हूं। सच बहुत कड़वा होता है। बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ भी जा रहे होंगे, आई डोंट केयर। तुम लोगों का, जो लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं उनको तुम लोग अपनी जूती के नीचे रखती हूं मैं, क्योंकि मेरा परवरदिगार मेरा खुदा है। मुझे क्या जरूरत है तुम लोग को बोलने की, बट मैं बोलती हूं। क्राइम देखो किन किन घरों में क्राइम है। जो मस्जिद नहीं जाएंगे, जो चर्च नहीं जाएंगे, जो बाइबल नहीं पढ़ेंगे,
जो नमाज नहीं पढ़ेंगे। उनको लगता है हम तो पैदाइशी मुस्लिम है, हम तो जन्नत जाएंगे। अच्छा, तुम्हारे जुम्मा जाने से तुम जन्नत जाओगे? नहीं, भलाई करने से जन्नत जाओगे। 5 टाइम नमाज पढ़ने से जन्नत जाओगे। भाईचारा करने से जन्नत जाओगे। बीवी के साथ अच्छा पेश आओगे, जन्नत जाओगे। बच्चों की परवरिश करोगे, जन्नत जाओगे। हस्बैंड से प्यार करोगे, उसकी बात मानोगे। सास ससुर की सेवा करोगे, जन्नत जाओगे। मैंने सब कुछ किया है। मैंने सब कुछ किया है। माँ बाप की सेवा, भाई बहनों की सेवा, सबकी सेवा। लेकिन कुछ बदनसीब होते हैं ना, जो अच्छी बीवी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। शायद मेरे खुदा ने मेरे लिए कोई बेहतर लिखा है ना। जितने भी लोग मुसलमान लोग यहाँ पे हैं, दुआ करना मेरे लिए। करोगे ना? इस बार तुम्हारी राखी को अच्छा शोहर मिले। कुछ नहीं चाहिए, ईमानदार, नमाजी, माँ बाप से प्यार करने वाला, खुदा से डरने वाला। मेरी बहन सना खान को कितना अच्छा हस्बैंड मिला है ना। आए अकेले, जाना अकेले। एक बार बैठ के कब्र के बारे में सोचो। दफना के चले जाएंगे वो 2 गज जमीन के नीचे। मेरे दोस्त सोचो, वहां तो ना पति, ना बच्चा, ना सास, ना ससुर, कोई नहीं आएगा। ये तो कहते हैं हमें कब्र के बारे में अल्लाह से दुआएं करते रहना चाहिए कि अल्लाह मनी औज़ुबिका मिन अज़ाबिल क़ब्र मिन अज़ाबि जहन्नम। अल्लाह, मैं कब्र के अजाब से, जहन्नुम के अजाब से तुझसे पनाह मांगता हूँ। आमीन या रब्बिल आलमीन। क्या जवाब देंगे हम? नरक के बारे में सोचा है कभी? कितनी औरतें, कितने आदमी लगा, अरे मेरी जिंदगी तो नरक जैसी हो गई है। तुम जो बोलोगे वही होगा। यूनिवर्स के बारे में, आसमान में बोलोगे मेरी जिंदगी नर्क जैसी हो गई, तो नर्क जैसी ही होगी। सुबह उठ के अपने हथेली देख के बोलोगे, या अल्लाह, या खुदा, मेरे परवरदिगारा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे 2 हाथ 2 पैर दिए, सलामती दी। इसी से मैं कमा के 2 रोटी खा लूंगा और मेरे घर वालों को खिलाऊंगा। या रब, शुक्रिया अदा तेरा, तूने मुझे रोशनी दी, आंखें दी। या रब, शुक्रिया अदा तेरा, मुझे बोलने के लिए जबान दी। या रब, तेरा शुक्रिया अदा। जिंदगी में शुक्रिया अदा करोगे ना रब का, जीते जी जन्नत पाओगे। राखी सावंत की बात सुन लो, फातिमा की। सुबह उठ के नहा धो के जो सुबह बोलोगे पूरा दिन वैसे होगा। बुरा बोलोगे बुरा होगा, अच्छा बोलोगे अच्छा होगा। अगर तुम्हारा पति तुम्हें सताता है, बोलो, या रब, मेरी शादी मैंने करी है, मेरा पति सुधर जाए। हस्बैंड भी बोल सकते मेरी बीवी सुधर जाए, वापस मेरी तरफ अच्छा बिहेव करे। खुदा से मांगो यार। कहां, किससे मांग रहे हो तुम लोग? किससे मांग रहे हो तुम लोग? ईंट पत्थरों से? व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाहु रहमान रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये जो ईंट पत्थरों से हम मांगते हैं, ये सरासर शिर्क है। मुर्दों से, मजारों से। अरे तुम्हारा खुदा आसमान में है, किससे मांग रहे हो? और फिर कहते हो कि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। ये टेबल कुर्सी से, टीवी से मांगोगे? ये टेबल कुर्सी टीवी इनसे मांगोगे जो इंसान ने बनाया है? रब से डरो, डरो रब से। मत करो।
देखो कितनी अच्छी अच्छी तुमको मैं बातें बताती। कोई सेलिब्रिटी आके तुम लोग को ये दिमाग खाता नहीं है। मैं तुम्हारा और तुम लोग को सोच रही मेरा हमारा दिमाग चाट रही है। हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो, ये मेरा इंस्टाग्राम है, तुम्हारा नहीं। रमजान में मेरा दिल करता है कि मैं मेरे दो दिल में जो इच्छाएं हैं या रब, मैं इनको शेयर करूं। शायद मेरे बोलने से कोई भी एक परिवार सुधर जाए, या कोई एक बहन, कोई एक भाई, कोई एक लड़का लड़की, मेरे फैंस में से कोई एक शायद यूटर्न मार के खुदा की तरफ जाए और सोचे कि नहीं नहीं, हम भी अच्छी जिंदगी जिएंगे, हम भी खुदा को पुकारेंगे। आपको क्या लगता है मुझे इतनी तरक्की क्या ऐसे हवा में चढ़ के मिल गई? ना भाई, बहुत मेहनत करी है। मैं सिर्फ दुआएं मांगती हूं खुदा से। मैं खुदा के अलावा किसी से नहीं मांगती। मुझे जो चाहिए ना मैं खुदा से मांगती हूँ। थोड़ा देर होती है बट मिल जाता है। खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं। आप देखो हमारे इतने नबी आए हैं, उन सबको सताया गया है मनुष्यों द्वारा, तो मैं कौन सी खेत की मूली हूं? बेचारे सारे नबी जो आए थे लोगों को सुधारने, जो नबी लोगों को सुधारने आया सब मारे गए। कि आपका यहाँ पर एक्सेंट ज़रा भी सही नहीं है, आप साथ में मुस्कुरा रही हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जितने भी नबी आए उनकी कौमों ने उन पर जुल्म और सितम किया, उनकी नाफरमानी की, और फिर उनको यहाँ तक कि उनकी खिलाफ वर्जी भी करने की कोशिश की। अरे भाई, तो मैं कौन सी खेत की मूली हूं? अरे मैं रोज तुमको इधर आके पट्टी पढ़ाती हूँ, तुम लोग जाके यूट्यूब पे सर्च करते हो कि नहीं हमारे कितने नबी थे। थोड़ा सा इतिहास तो पढ़ो। आदम हव्वा, खुदा ने सबसे पहले आदम और हव्वा को बनाया। 124 नबी, उसमें से कुछ ही नबी है 24 जो एकदम ज्यादा, जिनको ज्यादा याद रखा गया, जो इतिहास में है। जीवन कुछ नहीं है। जन्म तुमने लिया, मौत तो आनी आनी है। अरे बड़े बड़े तुर्रम खान आ गए, राजा महाराजा, वो मर गए। सारे नबी आ गए, वो भी तो चले गए ना। कुल्लू मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, ये सारी दुनिया फानी है, अगर बाकी रहने वाली ज़ात है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे रब्बे करीम की ज़ात है। सिर्फ जीसस क्राइस्ट जिंदा है। वो तीसरे दिन जी उठे, दोबारा आने वाले हैं। सबकी कब्र है, सिर्फ ईसा सलाम की कब्र नहीं है, खुली कब्र है, क्योंकि वो तीसरे दिन जिंदा हो गए थे। मैं बहुत मानती हूं। हर किसी को मरना एक दिन। और आजकल जमाना कैसा पता है? हर यंग लड़का को लगता है अरे मेरे को तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। लड़का लड़कियों को अरे हम तो अभी यंग है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है कि हम बाद में पछतावा करेंगे। अभी तो सारी ऐशो आराम कर ले, दारू पी ले, सारे नशे कर ले। तुम्हें पता है वो आखिरी दिनों का दारू पी के तुम रास्ते में जा रहे हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मर गए। हॉस्पिटलों में जाके देखो कितने यंग जनरेशन रोज मरते हैं। यहां पे 100 साल भी इंसान जी जाता है और 10 साल में भी मर जाता है। जब जागो तब सवेरा, जब उठो सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उसे भूला नहीं कहते। खुदा की तरफ लौट के आ जाओ मेरे दोस्त। शैतान की बात ना सुनो। शराब छोड़ दो, शराब, सिगरेट, ड्रग्स छोड़ दो। लड़कियों को छेड़ना, दूसरे शादीशुदा होके दूसरे आदमियों पे बुरी नजर रखना, ये सब व्यभिचार है, ये सब गंदगी है।
सारी बुरी आदतें शैतान की तरफ से, मत करो। कितना डिफिकल्ट है पता है? एक बिगड़ने में तो चुटकी लगती है, सुधरने में सालों निकल जाते हैं। लेकिन ये जो मन है ना, ये यहां सब कुछ इधर है। एक बार ठान लिया ना कि मैं गलत नहीं करूंगा, करूंगी, हो जाएगा। फिर शैतान कितना भी भड़काए, तुम्हारे सामने हैंडसम से हैंडसम, खूबसूरत से खूबसूरत लड़की आ जाए, थूक देना चाहिए। यूसुफ नबी की तरह बनो। जुलेखा जैसी खूबसूरत औरत उसके सामने आई थी व्यभिचार के लिए, नजर उठा के भी नहीं देखा। ईमान डगमगाया नहीं उनका औरत को देखकर। ईमान डगमगाना नहीं चाहिए दूसरे के पैसे को देखकर, दूसरे की औरत को देखकर, दूसरे के पति को देखकर, बॉयफ्रेंडों को ईमान डगमगाना नहीं चाहिए। तुम्हारे में नई ताकत है, खुदा से मांगो। ताकत खुदा से मांगो, हिम्मत खुदा से मांगो। बुकमुदूनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह ने कहा है मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूं। क्योंकि हम इंसान हैं, शैतान हमसे कमजोर है, याद रखना। शैतान को खुदा ने बनाया, हमें भी खुदा ने बनाया है। शैतान हमारा बुरा इसलिए करता है क्योंकि शैतान को घमंड है। शैतान ने वादा किया है खुदा से कि ये तेरे बनाए हुए इंसान की जिंदगी को मैं बिगाड़ूंगा, इनको तहस नहस कर दूंगा। तुम्हें पुकारने वाला कोई नहीं होगा खुदा, इनकी जिंदगी को, इनको बर्बाद कर दूंगा, इनसे इतना गुनाह करवाऊंगा। खुदा ने बोला तू करके दिखा, जो मेरा है वो मेरा है। तेरे में दम है ना, जा शैतान को बुरा कर, लेकिन जो मुझे पुकारेगा मैं उसकी सहायता करूंगा, तुझसे बचाऊंगा। क्योंकि शैतान को जलन हो गई कि खुदा ने इतना अच्छा इंसान बनाया, रहम दिल, मासूम दिल। तो शैतान को ना गुस्सा आया, सारे अधिकार दे दिए खुदा ने इंसान को, जाओ खाओ पियो फलो फूलो आबाद रहो, पाप मत करो। शैतान को बोलो कि इंसान को प्रणाम कर। उसने बोला अरे मैं तो इतना बड़ा एंजल हूं, घमंड आया उसमें, मैं आ गया। रावण में मैं आ गया था, शैतान में मैं आ गया। जहां मैं आ जाता है ना, वहां पै हो जाता है। अब आप सोचते हो कि राखी भाषण दे रही है। नहीं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 2 शब्द बोलने से शायद किसी का अच्छा हो जाए। हर सेलिब्रिटी ये सारी बातें कभी नहीं करता, वो अपनी छवि बना के रखता है, तो डिप्रेशन में रहता है वो। डिप्रेशन में बेचारा हर सेलिब्रिटी रहता है। कल कौन सी फिल्म करूं, किसको पटाऊं, कौन से प्रोड्यूसर को पटाऊं, मैं क्या करूं, कितने कपड़े खोलूं, कौन सा गाना करूं, कितना डाइटिंग करूं। हर सेलिब्रिटी इसी टेंशन में रहता है। मैं किसी डिप्रेशन में नहीं हूं। मेरे पास खुदा है, जितना मेरी तकदीर में लिखा है उतना मेरा खुदा मुझे दे देगा। ए मेरे खुदा के बंदो, डिप्रेशन से बाहर निकलो, खुदा की खूबसूरत बनाई जिंदगी में जियो, एंजॉय करो। जिंदगी एक ही है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक बार कब्र में चले गए, जिंदगी ही नहीं है फिर तो। इतने खूबसूरत खुदा की बनाई हुई जिंदगी को एंजॉय करो, भाईचारा करो, लोगों से प्यार करो, खुदा से प्यार करो, पॉजिटिवनेस लाओ जिंदगी में। ऐसा नहीं, सैड मैं भी होती हूं कभी कभी, हाँ, लेकिन थैंक गॉड मुझे अभी डिप्रेशन नहीं है, पहले बहुत था।
डिप्रेशन में तो मुझे इतना था ना पहले, क्या बताऊं मैं। जब मेरी मॉम मरी थी, पता है ना, 2.5-3 साल पहले, मैं भी तो इंसान ही हूं। मैं खुदा के सामने रोती हूं, चीख चीख कर, बिलक बिलक कर, अकेले रूम में, ना कि किसी इंसान के सामने। मैं जोर जोर से रोती हूं, पता है, जब डिप्रेशन या कभी कोई दर्द दुख होता है, मैं अकेले बैठ के घुटनों पर, मैं आपको बता रही हूं, हमारा खुदा कभी नहीं सोता, वो सुनता है। मैं स्ट्रेस में आके दुनिया को फोन नहीं करती, हेलो माँ मेरे को बहुत टेंशन है, हेलो फलाना ढिकाना मेरे को बहुत टेंशन है। अरे वो लोग क्या तुम्हारा टेंशन निकालेंगे? रियली? वो भी तो इंसान है। खुदा के अलावा तुम्हारा डिप्रेशन, तुम्हारी प्रॉब्लम्स कोई नहीं सुन सकता। लाइफ इज ब्यूटिफुल। मेहनत तो बहुत है भाई, मैं तो जितना पापड़ मैंने बेले हैं, जितने चप्पल मैंने घिसे बॉलीवुड में, कोई घिसेगा क्या? इतनी मेहनत भाई, बहुत मेहनत करी है मैंने, मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत करी है भाई। मेहनत करके आए, मेहनत करना है, किसी के पैसों पे ऐश नहीं करना है, किसी का महल देख के अपना झोपड़ा नहीं जलाना है, खुद मेहनत करनी है, अपना महल बनाना है ना? किसी का बुरा नहीं करना है, कसम खा लो किसी का बुरा नहीं करना है। यूटर्न मार लो, मारोगे कि नहीं यूटर्न? जिंदगी का यूटर्न मार लो अगर कोई बुरे राह पे चल रहे हो तो। प्लीज, आई लव यू, और मैं सबको दुआ करती हूं, रब राखा, अल्लाह अकबर, पिता परमेश्वर, यीशु नासरी, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह आपको ब्लेस करे, खुश रखे। मैं अल्लाह से सारे नबियों का वास्ता देती हूँ, या अल्लाह जितने भी लोग देख रहे हैं इनकी रक्षा करे, इनको शैतान के हाथों से छुड़ाए, या रब। बाय, मेरे नमाज का टाइम हो गया, यहाँ पे ईशा की नमाज होने वाली है। बाय। ओके गाइस, हम भी मिलेंगे आपसे कल राखी सावंत की बहुत ही नई वीडियो के साथ और प्यारी प्यारी उसकी बातों के साथ, क्योंकि रमज़ान मुबारक आ चुका है और रमज़ान अब तकरीबन जाने वाला है। चंद ही दिन रह गए हैं। लैलतुल कद्र की रातों को ढूंढिए, तलाश कीजिए, अल्लाह से कसरत से दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा बल्लिगना लैलतुल कद्री। और लैलतुल कद्र की रात 1000 अल्फुन शहरुन, 1000 साल से भी बेहतर है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे इस रात में अल्लाह की इबादत की जाए और अल्लाह से मांगा जाए, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब की जाए। तो राखी सावंत के जितने भी फैंस हैं उस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे जी कल इसी चैनल पर, ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।